भी चाहते हैं कि हमारा शुरू हो चैनल गया सबसे पहले आपके पास पहुँचे, हमारे पहले आइकन को दबाना ना भूलें। Yesterday we are discussing regarding the human digestive system, ठीक है। कल हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया, क्या क्या डिस्कशन किया आप लोगों ने, सारा डाइजेशन को इंगेशन के बाद डाइजेशन में हम लोग स्टोमक के बारे में स्टडी कर रहे थे। स्टोमक के बारे में क्या कर रहे थे हम लोग, स्टडी कर रहे थे। तो स्टोमक के रिगार्डिंग जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, क्या क्या हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने जाना उस टॉपिक में से क्या कि किस तरह से स्टोमक का जो वॉल है ये सेक्रेट करता है, और स्टोमक का वॉल किसी को सेक्रेट करता है तो वहाँ पे गास्ट्रिक ग्लैंड होता, और गास्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, मिलियंस ऑफ गास्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता। एज सच ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ गास्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पैप्सिन एंड म्यूकस। तीनों के फंक्शंस के बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था, क्यों सेक्रेट होता है, क्या प्रेजेंट रहता है, सारी चीज को मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया। आज हम लोग आगे बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वन इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हम लोग का जो इंटेस्टाइन है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। स्मॉल इंटेस्टाइन आप सोचते होंगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई छोटा वाला इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के अंदर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलवेज मेमोरी दैट 6.5 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। मेरी गलती नहीं हो रही है, मैं सही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं सोच रहा कि सर मीटर में मिस्टेक लिख रहे हैं। 6.5 मीटर इसका क्या होगा, लेंथ होगा। किसके केस में, तो एडल्ट के केस। ठीक है, अगर कोई बंदा 15 से 16 साल 18 साल का है और उससे अधिक एज का है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, 6.5 मीटर होगा। अब आप सोचो 6.5 मीटर का चीज आपके एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, प्रेजेंट है। तो ये 6.5 मीटर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आपको लगता है कहीं से स्मॉल होगा? इतना बड़ा, इस कमरे से बड़ा, जिधर में भी हम लोग बैठे हैं, है ना, इस कमरे से बड़ा, इस रूम से बड़ा है, 6.5 मीटर का हो रहा है, क्या वो स्मॉल होगा? फिर स्मॉल क्यों कहते हैं इसको? व्हाट द बेसिक कांसेप्ट रिगार्डिंग द वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वर्ड स्मॉल क्यों लगाया गया इस इंटेस्टाइन के, ये समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लेंथ में से बड़ा है, बट साइंटिस्टों ने इसको लेंथ के बेसिस पर नहीं बांटा है स्मॉल और लार्ज को। किसके ऊपर बांटा गया है, तो ल्यूमेन के ऊपर बांटा गया है। ल्यूमेन आप समझते हो, यानी कि कोई भी एक तरह का आप ऐसा समझ लो कि हम लोग घर में यूज करते हैं ना, 1 इंच का एक पाइप होता है ना, होता है घर में प्लास्टिक का, कोई किसी भी चीज का, तो वो जो पाइप है उसका जो इंटरनल एरिया जो ल्यूमेन है, ठीक है, उसका जो ल्यूमेन जिससे हो करके वो वाटर पास कर रहा है जिस पूरे एरिया से, यानी कि उस पाइप का जो डायमीटर है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उससे होकर के जो वो पास कर रहा है वाटर, तो कितना एरिया वो कवर अप कर रहा है, वो कहलाता है ल्यूमेन। तो याद रखिएगा, जब साइंटिस्टों ने कंपेयर किया लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उनको ये पता चला कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो काफी बड़ा है, पर जो इंटरनल एरिया है जिससे होकर के मटेरियल पास कर रहा है, जिससे होकर के डाइजेस्टिव मटेरियल पास करके आगे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो कैसा है, वो कैसा हो रहा है, वो उसका जो ल्यूमेन है वो काफी पतला है, वो छोटा है इन द कंपेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लेंथ के ऊपर नहीं बांटा गया, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ल्यूमेन के ऊपर। जो ल्यूमेन इसका कितना है, इसका जो ल्यूमेन किसका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि इंटरनल पैसेज जो है वो कितना है, ये इसमें से देखा जा रहा है। क्लियर समझ में आ रहा बात यहाँ पे आप लोगों को? तो ये क्या हो गया, 6.5 मीटर इसका क्या होगा, सिर्फ लेंथ होगा। ठीक है, 6.5 मीटर इसका लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आपसे कोई पूछते स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कहते हैं, तो आप लोग समझ में आ गया ना, क्लियर है कंसेप्ट क्यों कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन, एकदम कंसेप्ट क्लियर आप लोगों का, समझ में आ गया ना। बाय वर्ड स्मॉल ऑन द बेसिस ऑफ द ल्यूमेन, ल्यूमेन के ऊपर जो ये नाम दिया गया स्मॉल इसका, और इंटेस्टाइन अब हम लोग जानेंगे और थोड़ा सा डिटेल में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ सच पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच इज
नोन एज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये वो जगह है जहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन होता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो पूरी तरह से जो डाइजेशन का काम होगा हमारे बॉडी के अंदर, जिस भी फूड को हम लोगों ने लिया है वो किसके मदद से होगा, बाय द हेल्प ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी तरह से जो डाइजेस्ट होगा फूड हमारा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कौन कौन सा फूड इसमें से मेनली डाइजेस्ट होगा, कोई बता सकता है मेरे को? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होगा यहाँ पे डाइजेशन ना, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, उसके बाद प्रोटीन होगा, और क्या होगा, फैट्स होगा। तो ये तीन का ये क्या होगा, ये वो मेन जगह पे कहाँ होगा, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कौन जाना जाएगा इसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जो कि मेन साइट है किस चीज का, साइट किस चीज का है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए याद रखिएगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हम लोग चावल खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसमें, याद रखेंगे। प्रोटीन जो दाल हम लोग खाते हैं, फैट्स जो ऑयली चीज हम लोग लेते हैं, फैटी चीज लेते हैं, ये सारा डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, स्टोमक वो प्लेस नहीं है जहाँ डाइजेशन होता, स्टोमक इज ए प्लेस जहाँ ग्राइंडिंग का काम होता, फूड को चूरा जाता है, क्रश किया जाता और उसको सिंपल में चेंज किया जाता। बट जैसे वहां से आगे की तरफ मूव करता, सबसे पहले स्टोमक की मुलाकात किससे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6.5 मीटर का है, धीरे धीरे वो फूड उसमें पास करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो पास करता, कैसे पास करता ये मैंने बताया था आप लोगों को, एक मूवमेंट होता है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, द एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ ओएसोफेगस, या मे भी क्या हो, इंटेस्टाइन का वॉल हो, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यानी कि एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्यों बता रहे हैं, जैसे कि सपोज करो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इधर पे क्या हो रहा है, इधर ये डाइजेस्टिव फूड मटेरियल ऐसे धीरे धीरे आ रहा, ये डाइजेस्टिव फूड मटेरियल जैसे वॉल के पास पहुंचा, ठीक है, जैसे क्या हुआ, वॉल के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे जैसे पहुंचा तो ये वॉल जो है ये एक्सपेंड किया, तो फूड पार्टिकल अंदर गया, फिर ये क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर और अंदर गया। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है कंटिन्यूअस होता रहता है। ये मूवमेंट कहाँ, हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, हमारे ओएसोफेगस में भी होता है, और कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन के केस में बताएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा बात, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फूड इसमें आगे की तरफ 6.5 मीटर तक कैसे ट्रेवल कर पा रहा है, 6.5 मीटर, बाय द हेल्प ऑफ द वन मूवमेंट व्हिच इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर है कांसेप्ट यहाँ है बिल्कुल आपका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से क्या होगा, फूड पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करेगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया आप लोगों को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट, इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। अब जो ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, जो पूरी तरह से फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है, ये फिर आगे की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है, याद रखिएगा। और कौन कौन सा फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स जो है क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट होने का काम करेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट केस से हम लोग क्या देखेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है याद रखिएगा, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डिपेंड करता है। अगर रूमिनेंट एनिमल है, ठीक है, और कार्निवोरस एनिमल है या ओमनिवोरस है या रूमिनेंट एनिमल है, आई थिंक दैट यू ऑल अंडरस्टैंड कार्निवोरस ओमनिवोरस समझते हैं, बट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे, सम ऑफ यू आर गेटिंग, बट रूमिनेंट एनिमल क्या हुआ, वैसा एनिमल, ठीक है, याद रखिएगा, वैसा एनिमल जो कि फूड को लेने के बाद फिर से निकाल करके उसको चबाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं काऊ है ना, गोट हो गया, ऑक्स हो गया, बफेलो हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। यानी कि वो क्या करता है, उसको निकाल लेता फूड को, पहले तो खा लिया सारा, खाने के बाद कहीं पे बैठा तो देखते होंगे आप अपने मुंह को हमेशा चलाते रहता है, देखे होंगे ना, काऊ में देखे होंगे ऐसा होता, चलाते रहता है, गोट के केस में चलाते रहता है। तो ऐसा क्या होता है उधर में, तो वो रूमिनेंट एनिमल है, वो फिर से मिला करके अपने फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करके तब फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है कि डाइजेशन के लिए। समझ रहे हो ना।
पर हमारे केस में ऐसा नहीं होता। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स करता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह का इसका लेंथ होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान में हमेशा रखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में जितने एनिमल सबका 6.5 है, ऐसा नहीं है, डिफर करेगा। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन एडल्ट के केस में 6.5 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये साइकिल ऑफ कंप्लीट डाइजेशन जो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास किसका सेक्रेशन जाता है? 2 ग्लैंड का सेक्रेशन भी आता है, एक लीवर, दूसरा क्या है? पैनक्रियास। पैनक्रियास, यस, वेरी गुड। सो लीवर एंड पैनक्रियास। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लीवर एंड पैनक्रियास के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी जानेंगे यहाँ पे। लीवर और पैनक्रियास का जो सेक्रेशन है, ठीक है, जो सेक्रेशन है वो भी कहाँ पहुँचता है? वो भी पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही पहुँचता है। समझ में आ रहा है कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुँचता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुँच रहा है, इट मींस दैट, क्योंकि आप जान रहे हो पहले से स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्या है ये? वो साइट है कंप्लीट डाइजेशन का। तो कहीं ना कहीं ये भी डाइजेशन में सपोर्ट कर रहा होगा, है ना? आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये भी क्या कर रहा होगा? सपोर्ट कर रहा होगा, किस चीज के लिए? डाइजेशन के लिए सपोर्ट कर रहा होगा। सपोर्ट करता होगा तब देखो, सबसे पहले देखेंगे लीवर के रिगार्डिंग, ठीक है, सबसे पहले जानेंगे लीवर के रिगार्डिंग। लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर जो है दैट इज कॉल्ड द लीवर। एंड द वेट ऑफ द लीवर, याद रखिएगा, वेट जो होता है लीवर का 1.2 kg टू 1.4 kg द केस ऑफ एडल्ट। एडल्ट के केस में ये वेट है, एक अप्रॉक्स वेट है, याद रखेंगे, जो लीवर का होता है। एंड लीवर इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड अगर कोई है तो याद रखिएगा वो कौन सा है? लीवर है, ठीक है। एंड द वेट ऑफ द लीवर इन द केस ऑफ द एडल्ट, बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, जो एडल्ट हो चुका है, जिसमें एडोलेसेंस सेंस आ चुका है, दैट्स नोन एज व्हाट 1.2 kg टू 1.4 kg, यानी कि 1 kg 200 ग्राम से लेकर 1 kg 400 ग्राम तक उसका वेट हो सकता है। तो आगे पीछे और हो सकता है, एक एवरेज वेट है, ये याद रखेंगे, ठीक है, कहीं पर आगे पीछे मिल सकता है लिखा हुआ आपको, ये एक एवरेज वेट ऐसा माना गया है। लीवर जो है, लीवर इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ, लीवर किस चीज को सेक्रेट करता है? बाइल। बाइल जूस को, वेरी गुड। लीवर इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। और किसी चीज के सेक्रेशन के लिए रिस्पांसिबल है लीवर? बताओ, और कोई चीज आप जान रहे हो? लीवर इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द बाइल जूस? येलोइश कलर, ठीक है। कैसा होता है? येलोइश कलर, ठीक है। या कैसा होगा? येलोइश या लाइट ग्रीनिश भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, लाइट ग्रीनिश भी कह सकते हैं, येलोइश कलर का होगा। तो कैसा होगा ये? बाइल जूस येलोइश कलर का होगा। और ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस क्या करता है? ये भी डाइजेशन नहीं सपोर्ट करता। कैसे करता है ये अभी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे आप लोग, ठीक है। तो 1 kg 200 ग्राम तक इसका वेट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सर आप बता रहे हो कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा फिर है? याद रखिएगा, द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड व्हिच यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस में पढ़ना भी आपको है, पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड वेट इज 0.5 ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका? पीसीएम सैटिवम लाइक, मींस पी की तरह होगा। बॉटनिकल नेम ऑफ द पी इज कॉल्ड द पीसीएम सैटिवम, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यानी कि पी की तरह, मटर के दाने की तरह होता है। पीसीएम सैटिवम उसको हम लोग कहते हैं, बॉटनिकल नेम है पी का, लेकिन मटर के दाने की तरह इधर पीछे में प्रेजेंट होता है हमारे बैक वाले पोर्शंस में हेड के। और यहाँ पे मटर के दाने की तरह छोटा सा ग्लैंड होता, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन सबको वर्क कराता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड। कह रहा यहाँ पढ़ना नहीं था इस चीज को, क्योंकि बात आई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर है और स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और ये लीवर जो है ये कैसा ग्लैंड है? लीवर कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? लीवर इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, याद रखिएगा। लीवर कैसा ग्लैंड है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। लीवर कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन, बिकॉज़ इट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या सेक्रेट करता है? एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। क्लियर है? समझ रहे हो? ये क्या सेक्रेट करेगा? एंजाइम्स को सेक्रेट करेगा। और एंजाइम के सेक्रेशन की वजह से इसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं। और ये बाइल जूस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे। बाइल जूस, आई थिंक दैट इन क्लास 9 कॉलेज स्टडी वन डिजीज व्हिच इज
कॉल्ड हेपेटाइटिस, है ना। पढ़े थे डिजीज आप लोग हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस, आप लोगों ने पढ़ा था, इसके रिगार्डिंग स्टडी भी किया था 9th में, और वहां पे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को किसके रिगार्डिंग, तो बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस का एक्सेस सेक्रेशन होने लगता, हाइपर सेक्रेशन होने लगता, इसकी वजह से हमारे बॉडी का कलर जॉन्डिस के केस में क्या होता, पेल येलो हो जाता है, आई कैसा हो जाता है, येलो होता, द कलर ऑफ द यूरिन येलो हो जाता है, हमारा नेल्स येलो हो जाता, एंड एब्डोमिनल पेन होता, एब्डोमिनल पेन अपर एब्डोमेन में होगा, लीवर में स्वेलन आ जाता है हेपेटाइटिस के केस में। हेपेटाइटिस वहां मैंने बताया था आप लोगों को, हेपा मींस लीवर एंड टाइटिस मींस द इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेपेटाइटिस। क्लियर है आप लोगों का कांसेप्ट यहां पर एकदम, कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में नहीं है रिगार्डिंग द वर्ड हेपेटाइटिस, ठीक है। नाउ अब बाइल जूस के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि ये बाइल जूस जो है ये क्या करता है। तो बाइल जूस जो है, बाइल जूस इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ योर डाइजेशन, किसी की डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल है, याद रखिएगा। बाइल जूस क्या करता, हमारे स्टमक के लिए क्या करता, नेचर को एल्कलाइन करता, सबसे पहले क्या करता है, ये एल्कलाइन करता है, क्या करता है, उसके नेचर को एल्कलाइन करता है। और कोई बता सकता है मेरे को कि किस चीज के डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल है ये बाइल जूस, किस चीज को डाइजेस्ट करता है, फैट्स, यस, आराम से लिखो, गलती होगा क्या होगा इससे ज्यादा, ठीक है। तो किस चीज के डाइजेशन के रिस्पांसिबल है बाइल जूस, फैट्स के लिए, है ना। फैट्स को क्या करता, इमल्सिफाई द फैट्स, है ना, इमल्सिफाई कर देता फैट्स को, और किसमें चेंज कर देता है, और किसमें चेंज करता, बोलो, फैटी एसिड्स में, ठीक है, किसमें चेंज करता है, सामने है देख सकते हैं आप लोग, किसमें चेंज करता है, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, ठीक है। ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स पढ़े होंगे वहां पे शायद लिखा होगा, है ना, ठीक है। तो आप देखिए भी नहीं बोल पा रहे, आपको क्लियर है समझ में। तो बाइल जूस किस चीज को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को इमल्सिफाई कर देता, ब्रेक डाउन कर देता फैट्स को, और किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में इसको चेंज करने का काम करता है। ये हमारा टॉपिक था किसके ऊपर, अभी सिर्फ लीवर के रिगार्डिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेनक्रियास, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पेनक्रियास के रिगार्डिंग जानेंगे। पेनक्रियास इज आल्सो ए सपोर्टिंग फॉर द डाइजेशन इन द केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पेनक्रियास की काफी सपोर्ट करता है डाइजेशन के लिए, ये हम लोग देखेंगे अभी किस तरह से ये सपोर्ट करता है इन द केस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के केस में ह्यूमन डाइजेशन करते हैं। तो पेनक्रियास सबसे पहले रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट द पेनक्रियास, पेनक्रियास के बारे में कुछ बता सकता है मेरे को। पेनक्रियास सुन लीजिए ध्यान से, याद रखिएगा, पेनक्रियास, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और ये दो ग्लैंड के बारे में आप लोग जानते हो। पेनक्रियास क्या है, व्हाट इज पेनक्रियास, व्हाट इज पेनक्रियास, पेनक्रियास इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ऑलवेज रिमेंबर इट, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यानी कि पेनक्रियास सबसे पहले साइंटिस्टों ने देखा कि दो तरह का ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सबको देखा, लेकिन जब पेनक्रियास के बारे में खास थोड़ा स्टडी किया गया तब जाना गया कि पेनक्रियास का आधा पार्ट जो है, हाफ पार्ट ऑफ पेनक्रियास इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ, किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है, एक्सोक्राइन के लिए यानी कि एंजाइम के लिए, और आधा क्या कर रहा है, एंडोक्राइन का काम कर रहा है यानी कि हार्मोन को सेक्रेट कर रहा। अब पेनक्रियास जो है, अब सोचा गया अब क्या किया जाए, एक्सोक्राइन वो वाला ग्लैंड हुआ हमारे सामने जो कि एंजाइम को सेक्रेट कर रहा था, एंडोक्राइन वो वाला ग्लैंड हुआ जो किसी चीज को, हार्मोन को सेक्रेट कर रहा था। बोला गया नहीं तब एक और नाम लाना होगा, एंड द नेम हैज बीन इम्प्लांटेड अकॉर्डिंग फॉर 3 ग्लैंड, 3 ग्लैंड के लिए ऐसा किया गया है, हेटेरोक्राइन, याद रखिएगा कौन कौन सा है, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है। मैंने को बात यहाँ चाहिए सामने से मैं बता देता हूँ, हेटेरोक्राइन में से पेनक्रियास तो आता ही आता, और क्या आता है, टेस्टिस भी आएगा और ओवरी भी आएगा, याद रखिएगा इस चीज को आप लोगों को। हेटेरोक्राइन इज सच टाइप ऑफ ग्लैंड व्हिच बिहेव लाइक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, वैसा ग्लैंड है हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो कि बिहेव करेगा एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करेगा, इसलिए इसका नाम हेटेरोक्राइन दिया गया है। क्लियर है। लेकिन अभी हम लोगों को डाइजेशन में सिर्फ इसके एक्सोक्राइन वाले पार्ट के बारे में ही डिस्कशन करना है, ठीक है। किसके बारे में डिस्कसन करना है, सिर्फ एक्सोक्राइन वाले पार्ट के बारे में ही डिस्कशन करना है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। अभी ये सब हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ चूंकि बात आई एक्सोक्राइन इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए पेनक्रियास कैसा है, पेनक्रियास इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पेनक्रियास, पत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, किसके बेनिथ में होता है, लीवर या स्टोमक, स्टोमक, यस।
स्टोमक के जस्ट बेनीथ में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमक के जस्ट बेनीथ में प्रेजेंट रहेगा, याद रखिएगा। स्टोमक के बेनीथ में ये क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट रहेगा ये पेनक्रियास। पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट पेनक्रियास इज डिस्कवर्ड बाय वन साइंटिस्ट व्हिच इज कॉल्ड लंगरहांस, याद रखिएगा, ठीक है। लंगरहांस नामक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया था अबाउट द पेनक्रियास। साइंटिस्ट का क्या नाम था, लंगरहांस, ठीक है। लंगरहांस साइंटिस्ट का नाम था, लंगरहांस उनका नाम हुआ था जिन्होंने इस पर रिसर्च किया। इसलिए पेनक्रियास का दूसरा नाम भी कभी-कभी आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, आइलेट्स ऑफ लंगरहांस, ठीक है। क्या मिलेगा, आइलेट्स ऑफ लंगरहांस मिलेगा। तो लंगरहांस जो है ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रिसर्च किया था पेनक्रियास के ऊपर और उन्होंने बहुत सारी बात को बताया पेनक्रियास में। वो अभी आपको नहीं जानना है, आप सीधा जानोगे इसका एंजाइम वाला जो पार्ट है वो किस तरह से फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट। तो स्टमक के बेनीथ में प्रेजेंट है। अब पेनक्रियास से क्या सेक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, याद रखिएगा। पेनक्रियास इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये जो पेनक्रियाटिक जूस है पेनक्रियास इसको सेक्रेट करता है। बिकॉज़ जूस क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि एंजाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जो ये पेनक्रियाटिक जूस है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है तो बता देगा मेरे को, आराम से बोलिए। सबसे पहले एमाइलेज है ना, एमाइलेज, ठीक है, ट्राइप्सिन, एमाइलेज। उसके बाद क्या है, ट्रिप्सिन। उसके बाद क्या है, लिपेज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लाइपेज बोलते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस, लिसन ऑल ऑफ हियर, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये तीन चीज है जो पेनक्रियाटिक जूस जो है, जो कि एंजाइम है, जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल है, जो पेनक्रियास से सेक्रेट हो रहा है, उसमें तीन चीज प्रेजेंट है। तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एमाइलेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एमाइलेज, टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, carbohydrate into starch, yes, very good. Amylase is responsible for the changing into carbohydrate to starch, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देता है, ये कार्बोहाइड्रेट को चेंज किसमें करेगा, किसमें करेगा, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च में। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट द प्रोटीन, ठीक है। ये डाइजेस्ट द प्रोटीन, को डाइजेस्ट करने के लिए ये भी रिस्पांसिबल है, डाइजेस्ट द प्रोटीन, ठीक है। याद रखेंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है। एंड लाइपेज फैट्स, क्या फैट्स, ओनली टू डाइजेस्ट द फैट्स और इमल्सिफाई द फैट्स, इमल्सिफाई द फैट, इमल्सिफाई द फैट्स, यस, रिमेंबर दैट। क्या करेगा ये, इमल्सिफाई करेगा, किसको इमल्सिफाई करेगा, फैट्स, इमल्सिफाई द फैट्स, फैट्स को इमल्सिफाई करेगा, ब्रेक करेगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पेनक्रियाटिक जूस व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियास, एक्सोक्राइन पार्ट से जो सेक्रेट होगा पेनक्रियाटिक जूस, सच पेनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम एमाइलेज, एंजाइम ट्रिप्सिन एंड एंजाइम लाइपेज। एंजाइम एमाइलेज इज रिस्पांसिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें चेंज करेगा, स्टार्च में। ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड लाइपेज क्या करेगा, इमल्सिफाई द फैट्स, फैट्स को इमल्सिफाई करने का काम करेगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ये कोई दिक्कत किसी को समझने में है, नहीं है ना, समझ रहे हो, क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, प्रॉब्लम समझने में नहीं है अब, ठीक है, एकदम क्लियर है कि पेनक्रियाटिक जूस इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड व्हिच इज रिस्पांसिबल इंटेस्टाइनल जूस। इसमें क्या होगा, हमारा जो इंटेस्टाइन का वॉल है, इंटेस्टाइन का जो वॉल जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी क्या करता है, कुछ इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करने का काम करता है। क्या करता है, ये भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस को क्या करता है, सेक्रेट करने का काम करता है। याद रखिएगा नंबर ऑफ एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, फैट, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है। और ये जो है ये कंटीन्यूअस हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये सेक्रेट करते रहता है इंटेस्टाइनल जूस जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड की मदद से। क्लियर हो गया सारा चीज यहाँ पे, ठीक है।